नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का यूट्यूब चैनल मीत एस्ट्रो 10 पर स्वागत है। मैं आप सभी की सेवा में हर रविवार 8 बजे शाम को लाइव रहता हूँ। उस वक्त आप अपने कुंडली से संबंधित किसी भी एक प्रश्न का जवाब निःशुल्क ले सकते हैं। आइए हमसे लाइव सेशन में हर रविवार को जुड़िए। आज चर्चा का विषय है धनु लग्न में लग्नेश गुरु जब द्वादश भाव में जाकर, जिसको हम लोग 12वां भाव भी कहते हैं, वहाँ पर वृश्चिक राशि में जब विराजमान होंगे तो किस प्रकार का प्रभाव देखा जाएगा। इस संयोग के साथ गुरु का प्रभाव किस प्रकार का रहेगा, इस बात को समझने का प्रयास करें। बात हो रही है धनु लग्न। आप सभी जानते हैं इस भाव को लग्न भाव या पहला भाव कहते हैं। अगर धनु लग्न की बात हो रही है तो यहाँ पर 9 नंबर लिखा है। 10, 11, 12, 1, इस संयोग में लग्नेश है गुरु, धनु राशि के स्वामी ग्रह गुरु होते हैं, और लग्नेश गुरु द्वादश भाव में जहाँ पर 8 नंबर लिखा आ रहा है, यहाँ पर विराजमान है। यह हम लोग के सामने संयोग है। आप सभी जानते हैं धनु लग्न के चार्ट में गुरु लग्नेश भी होते हैं एवं चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह भी होते हैं। सूक्ष्म भाव के भी स्वामी ग्रह गुरु होते हैं। इस संयोग में लग्नेश एवं चतुर्थेश होकर गुरु द्वादश भाव में वृश्चिक राशि में विराजमान है। इसका किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलेगा, इसको हम लोग समझेंगे। सामान्य तौर पर आप सभी जानते हैं धनु राशि अग्नि तत्व राशि के अंतर्गत आता है, इसलिए ऐसा जो जातक होता है उसके अंदर अग्नि तत्व की मात्रा अच्छी खासी देखी जाती है। ऐसा जातक किसी भी कार्य को लेकर के डेडिकेटेड रहता है, संघर्ष करने वाला होता है, जल्दी से हार नहीं मानने वाला होता है, और धनु राशि अग्नि तत्व राशि के अंतर्गत आती है। इसलिए ऐसा जो जातक होता है लीडर स्वभाव वाला भी होता है। लीडरशिप क्वालिटी भी उसके अंदर देखी जाती है। प्रखर वक्ता के तौर पर भी जाना जाता है। ऐसा जातक राजनीति में भी भूमिका निभाने में सक्षम होता है। ऐसा जातक जब भी समाज में कुछ गलत होता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है। गुरु के प्रभाव में रहने के कारण गूढ़ ज्ञानी होता है। हर प्रकार के रहस्यवादी ज्ञान की समझ रखने वाला होता है, जानने में सक्षम होता है। साथ में ऐसा जातक शिक्षक की तरह व्यवहार करने वाला है। ये सामान्य प्रभाव होता है। साथ में इस संयोग में पता चल रहा है कि लग्नेश गुरु द्वादश भाव में वृश्चिक राशि में मंगल की राशि में विराजमान है। वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल होते हैं, और यहाँ पर गुरु वृश्चिक राशि में 12वें भाव में विराजमान है। साथ में चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह होकर विराजमान है। सुख भाव के भी स्वामी ग्रह, चतुर्थ भाव को चतुर्थेश के साथ साथ सुख भाव के स्वामी ग्रह भी सुखेश भी कहते हैं। इस संयोग में हमें पता चलता है कि लग्नेश का संबंध विदेश भाव से हो रहा है, 12वें भाव से हो रहा है। सुख भाव का संबंध 12वें भाव से हो रहा है, विदेश भाव से हो रहा है, खर्चे के भाव से हो रहा है। साथ में गुरु की 3 दृष्टियां भी होती है, तो उसका भी हमें समझना होगा कि गुरु की दृष्टियां किस भाव से संबंध बना रही है। गुरु जब यहाँ होंगे तो पहली दृष्टि 1, 2, 3, 4 एवं 5, गुरु की पहली दृष्टि चतुर्थ भाव पर हो रही है। साथ में गुरु की जो दूसरी दृष्टि होगी वो छठे भाव पर होगी। यहाँ से काउंट करेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा एवं सातवां। गुरु की दूसरी दृष्टि छठे भाव पर एवं तीसरी दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
जहाँ पर 4 नंबर लिखा आ रहा है, अष्टम भाव पर गुरु की तीसरी दृष्टि होती है। आप सभी जानते हैं गुरु की 3 दृष्टियाँ होती हैं। जहाँ गुरु बैठते हैं वहाँ से 5वें भाव को देखते हैं, उनकी पहली दृष्टि होती है। फिर जहाँ पर बैठते हैं वहाँ से 7वें भाव को, और फिर जहाँ पर बैठते हैं वहाँ से 9वें भाव को देखते हैं। यह हम लोग के साथ संयोग है, और इस संयोग से हमें पता चलता है कि जातक का जो व्यक्तित्व होगा वो विदेश से जुड़ेगा, किसी न किसी कारणवश विदेश से जुड़ेगा। और हमें कहेंगे कि ज़्यादातर ऐसी पॉसिबिलिटी, संभावना रहने वाली है, ऐसा जातक विदेश शिक्षा को लेकर जा सकता है, शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से जातक विदेश जा सकता है। मंगल के साथ गुरु का संबंध हो रहा है, और इस संयोग में यह भी पता चल रहा है कि मंगल इस लग्न चार्ट में पंचमेश की है, पंचम भाव के स्वामी ग्रह है, मतलब शिक्षा के भाव के स्वामी ग्रह है। और उन्हीं की राशि वृश्चिक राशि में गुरु का 12 भाव में जाकर विराजमान होना बताता है कि जातक बहुत हद तक ऐसी संभावना है कि अपनी उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के उद्देश्य हेतु विदेश जाए और वहीं पर कार्य भी करे, ऐसी भी संभावना देखी जाए। बहुत हद तक संभावना है कि जातक विदेश में जाकर कार्य करे और लंबे समय तक कार्य करे, वहीं रहे। और क्योंकि इसका एक और कारण है कि चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह भी गुरु है, और चतुर्थेश का 12 भाव में जाना कहीं न कहीं जातक को विदेश जाकर रहने के लिए ऐसी परिस्थिति को क्रिएट करता है, सपोर्ट करता है, यह भी कह सकते हैं। और लग्नेश भी है, तो लग्नेश खुद जाकर जब 12 भाव से संबंध बनाते हैं तो ऐसी संभावना बन जाती है। लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग प्रकार का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अगर कोई और ग्रह होता है तो उसके अलग, या फिर कोई और लग्न होता और चतुर्थेश अगर 12 भाव में केवल जाकर विराजमान होते धनु लग्न के अलावा, तो उसमें इस प्रकार की संभावना होती कि जातक विदेश जाता और वहीं पर सेटल हो जाता। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार की संभावना देखी जा रही है कि जातक विदेश जाएगा, लेकिन उसका जो मन होगा हमेशा ही अपने जन्म स्थान से जुड़ा हुआ रहेगा। ऐसा जातक विदेश जाकर जनता से जुड़ा हुआ रहेगा, अपनी जो उसकी मातृभूमि होगी वहाँ के जनता के लिए उसके मन में एक विशेष प्रेम रहेगा, और उनके लिए कुछ करने की इच्छा भी उसके अंदर रहेगी। ऐसा जातक हर प्रकार के सुख को प्राप्त करेगा विदेश में जाने के बाद। और थोड़ा सा यह भी देखने को मिल रहा है कि ऐसा जो जातक होगा थोड़ा आध्यात्मिक प्रवृत्ति का भी होगा, अध्यात्म से जुड़ा हुआ भी होगा, और खर्चीले स्वभाव वाला भी होगा। दूसरा यह परिस्थिति देखने को मिल रहा है कि ऐसा जातक कहीं न कहीं जनता पर खर्च करने वाला भी रह सकता है। ऐसा जातक जनता के प्रति एक विशेष प्रेम रखने वाला होगा, उनके प्रति एक विशेष लगाव उसके मन में देखी जा सकती है, हम ये कह सकते हैं। दूसरा यह भी देखने को मिल रहा है कि इस लग्न चार्ट में लग्नेश एवं चतुर्देश होकर गुरु जब यहाँ विराजमान होंगे और छठे भाव पर उनकी दृष्टि बन रही है, इस बात से पता चलता है कि जातक को अपनी शिक्षा को पूर्ण करने में हो सकता है कि उसे कर्ज लेना पड़े, हो सकता है कि वो कर्ज से उसका संबंध बने, ऐसी स्थिति देखी जा सकती है। साथ में यह भी देखा जा सकता है कि ऐसे जातक को खासकर थोड़े से गैस से संबंधित, डाइजेशन से संबंधित समस्या भी देखने को मिल सकता है, और इसके हिडन शत्रु भी देखे जा सकते हैं, क्योंकि लग्नेश का संबंध छठे भाव से हो रहा है। इसके फलस्वरूप हम यह भी कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा भले वो कर्ज उसको लेना पड़े, लेकिन कहीं ना कहीं कर्ज को उतारने में गुरु की भूमिका भी देखी जाएगी, सकारात्मक भूमिका देखी जाएगी, और गुरु सपोर्ट भी करेंगे। मतलब कर्ज लेगा, लेकिन कर्ज का उद्देश्य यह हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट हो सकता है, कोई शुभ कार्य करने के लिए कर्ज ले सकता है। हिडन जो शत्रु होंगे, चाहे वो पीछे से उसकी बुराई करे, लेकिन सामने आने के बाद में कोई भी उसका विरोध नहीं कर पाएगा। इस तरह का उसका एक व्यक्तित्व का ओरा रहेगा, इस तरह का उसका व्यक्तित्व की पर्सनालिटी रहने वाली है। दूसरा यह भी कहेंगे कि ऐसा जातक जनता से जुड़कर कोई न कोई बड़ा कार्य भी करेगा, ऐसी भी संभावना देखी जा सकती है। और इस लग्न चार्ट में यह जो संयोग है, इस संयोग में विशेष जो चीज़ हम देख रहे हैं, विशेष के तौर पर हम ये कहेंगे कि ऐसी बहुत हद तक संभावना है कि जातक अगर विदेश जाता है इस तरह के संयोग के साथ में, तो बहुत हद तक संभावना है कि वो MBBS की पढ़ाई करने के लिए विदेश जाए, डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए विदेश जाए, और फिर वापस अपने जन्म स्थान में आकर जनता की सेवा करें। इस तरह का सिचुएशन बन सकता है।
दूसरा यह भी देख रहे हैं कि गुरु जब यहाँ पर विराजमान होंगे और उनकी जो तीसरी दृष्टि है वो अष्टम भाव पर हो रही है। इसके परिणाम स्वरूप, इसके फलस्वरूप हम ये कहेंगे कि ऐसा जो जातक होता है उसे कहीं ना कहीं आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है। लॉटरी से, सट्टा से या गुप्त धन के रूप में मिल सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसका कोई भी दुनिया में नहीं हो और वो अपना धन उसके नाम करे, इस तरह की स्थिति भी देखी जा सकती है। या फिर ऐसा जो जातक होगा, अगर वो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करता है तो आकस्मिक रूप से उसे लाभ, सडन लाभ की स्थिति भी बन सकती है। और ऐसा जो जातक होगा गूढ़ ज्ञानी होगा, रहस्यवादी ज्ञान की समझ रखने वाला होगा, शेयर ट्रेडिंग के प्रति रुचि रखने वाला होगा। साथ में ऐसा जो जातक होगा, हमें कह सकते हैं कि विशेष प्रकार का रिसर्चर की प्रवृत्ति वाला होगा। ऐसा जो जातक होगा किसी भी विषय की डीप में जाकर, गहराई में जाकर जानने वाला हो सकता है, जानने का प्रयास करने वाला हो सकता है और उसमें सक्षम हो सकता है। हमें कह सकते हैं कि इस संयोग के साथ में यह भी पता चलता है कि ऐसा जो जातक है बहुत बड़ा ज्योतिषी के तौर पर भी जाना जा सकता है, क्योंकि गुरु की जो तीसरी दृष्टि है कर्क राशि में हो रही है और कर्क राशि अष्टम भाव में बन रही है। इसके परिणाम स्वरूप हम ये कहेंगे, जरूरी नहीं है कि वो ज्योतिषी बने, लेकिन चाहे जिस क्षेत्र में भी रहेगा उस क्षेत्र में विशेष पकड़ उसके ज्ञान का रहने वाला है, ऐसा हम कह सकते हैं। और दूसरा यह भी कहेंगे कि ये जो भी प्रभाव बताया गया है ये सामान्य प्रभाव है। इन सभी प्रभाव में बदलाव देखा जा सकता है। डिपेंड करेगा सभी ग्रहों का प्लेसमेंट किस प्रकार का है। सभी ग्रह पूरे लग्न चार्ट के अंदर, सभी ग्रह पूरे लग्न चार्ट के अंदर किस प्रकार से, किस भाव के स्वामी ग्रह के साथ विराजमान हैं, किस भाव के स्वामी ग्रह से दृष्ट हो रहे हैं, किस भाव के स्वामी ग्रह के साथ में कितने डिग्री पर है, उनका खुद का जो डिग्री का अंश है वो कितना है और किस नक्षत्र में विराजमान है, यह सब कुछ देखने के बाद ही पूरा प्रभाव पता चलेगा। यह एक सामान्य प्रभाव के तौर पर बताया गया है। एक ग्रह के कारण, लग्नेश गुरु के कारण किस प्रकार के स्थिति या किस प्रकार के पर्सनालिटी का निर्माण या किस प्रकार का गुरु का प्रभाव जातक को जीवन में देखने को मिल सकता है। लेकिन बाकी सभी ग्रह भी तो होते हैं, उन सभी के ग्रह के कारण बदलाव हो सकता है। सपोज करो मान लो गुरु के साथ राहु बैठ जाए तो स्थितियाँ चेंज हो जाएंगी, या फिर गुरु के ऊपर किसी नेगेटिव ग्रह का, सूर्य का मान लो कि गुरु के ऊपर दृष्टि हो जाए या सूर्य भी वहीं पर विराजमान है। मतलब बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिस कारण से परिस्थितियाँ बदलती हैं। ठीक है, इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।